और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। भूमाफियाओं के दबाव में पुलिस पर गरीब परिवार के घर बनाए जाने से रोके जाने का आरोप। माले नेताओं ने पहुंच ली जानकारी, कहा जांच कर हो उचित कार्रवाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में आयोजित हुआ पौधारोपण समेत अन्य कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण का लिया गया संकल्प। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य विकास योजनाओं को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक। समीक्षा के साथ दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एक तरफ मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस, वहीं तिसरी में जारी है पेड़ों की कटाई। वन विभाग ने कार्रवाई कर सखुआ लकड़ी को किया जब्त। भूमाफियाओं के दबाव में पचंबा थाना पुलिस के द्वारा पचंबा गौशाला मोड़ के पास एक गरीब परिवार के आशियाना का निर्माण रोक दिया गया। करीब 100 वर्षों से रह रहे एक गरीब परिवार का झोपड़ी नुमा कच्चा मकान पिछली बारिश में गिर गया था। उस परिवार द्वारा कर्ज लेकर पुनः निर्माण के कार्य शुरू किया गया, लेकिन पचंबा पुलिस के द्वारा रोक लगा दिया गया। पुलिस के द्वारा गरीब परिवार के खिलाफ इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को इस बात की जानकारी मिलने पर माले नेता राजेश कुमार यादव तथा राजेश सिन्हा ने स्थल का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात कर घटना का विस्तार पूर्वक जानकारी लिया। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने माले नेताओं को बताया कि इस जमीन पर 100 से भी अधिक वर्षों से बाप दादा के जमाने से रह रहे हैं। पहले इसी जमीन में राज्य परिवहन निगम का बस डिपो हुआ करता था। वे मजबूरीवश सड़क किनारे की खाली जमीन पर वर्षों से रहने के लिए बाध्य हैं और यहीं रहकर वह अपना गुजर बसर करते हैं। नगर पालिका को वे जरूरी टैक्स भी अदा करते आए हैं, लेकिन जब से भूमाफियाओं की डिपो वाली जमीन पर नजर पड़ी है, वे उनका जीना मुहाल किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि जबकि भूमाफियाओं के पास भी जमीन संबंधी कोई वैध कागजात नहीं है, फर्जी कागजात तथा अपनी हैसियत के भरोसे वे जमीन कब्जाना चाहते हैं। लगातार थाना पुलिस के सहयोग से येन केन प्रकारेन कर उन्हें यहां से उजाड़ देना चाहते हैं। पीड़ित परिवार तथा लोगों की बातों को सुनने के बाद माले नेताओं ने कहा कि लगभग 1 सदी से इस जमीन पर रह रहे गरीब लोगों को यूं ही उजाड़ देने का अधिकार किसी को नहीं है। जिस जमीन पर इन लोगों का मकान है, वे बहुत लंबी चौड़ी जमीन है और कई कच्चे पक्के मकान उसमें बने हुए हैं। फिर किसी एक बेघर हुए गरीब को उसका मकान बनाने से रोकना पुलिस की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। माले नेताओं ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर गरीबों के साथ न्याय करने की मांग की है। कहा कि यदि ऐसा नहीं करके गरीबों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। यहाँ पे तोड़ने में वो बना रहे थे, बच्चे लोग लेके सुतल थे तो गिर गया तो उसको बनाने लगे। उसके बाद आकर के पुलिस रुका दिया है। उसको बोला बड़ा बाबू पास जाइए। बड़ा बाबू पास गया, बोला क्यों काहे बना रहे हैं आप? बस कागज है क्या? कागज दीजिए, हम तो बनाइएगा। हमने सर कागज नहीं है यहाँ, किसी को कागज, हम कहाँ से कागज लाएंगे? कितना साल से रह रहे हैं? कितना साल से? बहुत साल से रह रहे हैं। 40 बहुत साल मैंने 100 साल 100 साल से रह रहे हैं। और ये जो गिरा है पानी से गिरा है ना, और अपना जगह पे बना रहे तो जगह बना रहे। देखिए पूरा पड़ा हुआ है, उसको मरम्मत नहीं कर बना रहे हैं। हम लोग बच्चे लोग छोटा छोटा बोलिए
अरे कोई बढ़ा तो नहीं बना रहा है, जितना बना उतने पर बना रहा है। इसमें तो ढलैया नहीं किया जा रहा है या इसमें डस्ट नहीं बिछाया जा रहा है। बनाएगा तो कहाँ पर रहेगा बच्चा बुजुर्ग बताइएगा। अभी हम लोग पचम्बा गौशाला मोहल्ला के पास हैं, जहाँ पुराना बस डिपो चलता था। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 40-50 यहाँ बेहद ही गरीबों की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। और ये बात मालूम हुआ है कि इन लोग यहाँ आज से नहीं बल्कि बाप दादे के ज़माने से एक अनुमानतः 100 से भी अधिक वर्षों से इन लोग यहाँ गरीब लोग अपना रह रहे हैं, गुजर बसर करते हैं। और सभी रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। और अभी लॉकडाउन में जाहिर है कि इनका रोजी रोटी सब मारा गया है। और ऐसे समय जब अभी पूरा बारिश भी हुआ और बारिश में यहाँ किसी गरीब का इस कॉर्नर पर जो झोपड़ी था वो धंस गया और उस गरीब ने जैसे तैसे उधार पैंच करके और अपना महिला ग्रुप से लोन लेकर के उन्होंने जब अपना घर यहाँ बनाने के लिए शुरू किया तो शायद संभवतः लोग बता रहे हैं कि कुछ ज़मीन माफिया लोग जिनका नज़र इस ज़मीन पर है गलत सलत तरीक़ा से ज़मीन हड़प लिए हैं। और उन लोग थाने की मदद लेकर के और थाने को सामने करके और इनके जो झोपड़ी जो ये लोग फिर से बना रहे थे उसको रोक दिया गया है। हमारा जिला प्रशासन से सीधा मांग है कि यहाँ जो भी गरीब हैं जो यहाँ बरसों बरस से रह रहे हैं और इस तरह से उनका गरीब का झोपड़ी अगर धंसा है तो एक तो प्रशासन को खुद से उनका झोपड़ी को बनाना चाहिए ताकि वो घर से बेघर ना हो सके। लेकिन ये नहीं करके अगर कोई गरीब अगर अपना घर खुद से बना रहा है उस पर भी अगर आकर के थाना यहाँ रुकावट डालता है तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पुलिस की इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और इस तरह से यदि गरीबों के रोजी रोटी पर, गरीबों के घर मकान पर, उनकी झोपड़ियों पर यदि हमला होगा और वे अपने टूटे फूटे झोपड़ियों अगर फिर से बनाना चाहते हैं, अगर उसको बनाने से कोई रोकेंगे तो इसको यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। हम यहाँ के लोगों के साथ हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका निर्माण को होने दिया जाए। और पचम्बा थाना प्रभारी या जो भी लोग आए थे वो किस हैसियत से आए थे, क्या उनके पास शिकायत है, ये उनको सामने करना चाहिए। चूँकि यहाँ के लोग बता रहे हैं इस ज़मीन का जो भी इतिहास भूगोल है वो यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ पूरा तहकीकात करके और किसी भी कीमत पर यहाँ से किसी भी गरीब का झोपड़ी नहीं हटे, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर शनिवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बक्सीडी गांव में पेड़ पौधे लगाकर जिले के लिए हरियाली एवं खुशहाली की दुआ की। इस अवसर पर जिला के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा बनाने का संदेश दिया। उन्होंने जिले वासियों से कहा कि सभी लोग आज के दिन अपने अपने घरों के आसपास एक एक पेड़ लगाएं तो पूरा जिला हरा भरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने की तैयारी की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेवारी भी है और कर्तव्य भी है। विश्व पर्यावरण दिवस को सफल बनाने हेतु हमें मिलकर पर्यावरण का ख्याल रखना होगा। उन्होंने अधिकाधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने की अपील की है। कहना चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक इतना नवीन प्रयोग करते हुए पूरे गिरिडीह जिले में बृहद पैमाने पर पौधारोपण करने की तैयारी की जा रही है। आज का यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसको लेकर दुनिया भर में जो थीम आज अप्लाई किया गया है उसको कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वह चीज़ होता है जो सामान्य रूप से प्रकृति हमें सीधे उपलब्ध कराती है। नदियाँ, फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मछली इत्यादि, ये सब इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जाती है कुछ ना कुछ इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब तक ये हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को किसी तरीके से अगर अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लगाएंगे तब तक सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा। अर्थात जितनी भी विकास की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं नेचर से ही चीज़ों को लेती है और उसी का बनावट चाल ढाल परिवर्तित कर हमारे उपयोग हेतु बनाया जाता है। इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो यह जो बैलेंस है विकास में और पर्यावरण में, यह यथावत रहना चाहिए। और इस यथावत को करने के लिए इस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हमारे एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसको पुनर्बहाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहाँ कहाँ आवश्यकता है? नदियों का अतिक्रमण होता है, नालों का अतिक्रमण होता है, तो उस अतिक्रमण को दूर करना, उनके आसपास में पेड़ लगाना, प्रदूषण को कम करना, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना, जितने भी खनन के
कार्य होते हैं, खनन के कार्य के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो खनन कार्य करने के बाद पुनः उस खनन वाले क्षेत्रों को पुनः मिट्टी से भरना, वहाँ पर जाके पेड़ पौधे लगाना, इस तरह के कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ पर कि पहले से ही 30% भूमि का वन आच्छादन है। साइंटिफिकली किसी भी एरिया में 1/3 अर्थात 33% वन आच्छादन होना चाहिए, तभी जाकर इको सेंसिटिविटी बैलेंस मेंटेन कर पाती है। हमारे यहाँ 30% है, वो बढ़िया है। परंतु समस्या ये है कि हमारे इस जिले में यह आंकड़ा 30% का नहीं है, यह सिर्फ 16% का है। तो हमें गिरिडीह को अभी 16% से 30% या यहाँ तक कि 33% तक ले जाना है, जो एक कठिन कार्य है। और वह तब तक नहीं संभव होगा जब तक कि समाज के सभी स्टेक होल्डर्स उसमें एक साथ नहीं आएंगे। तिसरी के भुराई के जंगल से हरे भरे सखुआ का पेड़ काटने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने भुराई गांव से दर्जनों पेड़ के टुकड़ों को जब्त कर शनिवार दोपहर को बिट कार्यालय लाया। बताया गया कि भुराई पालमो गांव के कई लोग जलावन के लिए जंगल से सखुआ के छोटे छोटे पेड़ पौधे को काट कर घर ले जाते हैं। वन विभाग के दबिश के बाद भी एक दिन पूर्व दर्जनों सखुआ का पेड़ काट लिया गया था। इसकी सूचना मिलने पर वनपाल के निर्देश पर वनरक्षी अशोक कुमार यादव, पवन कुमार विश्वकर्मा, रवि कुमार ने भुराई गांव जाकर सखुआ के कटे पेड़ को कई लोगों के घर घर के सामने से जब्त कर बिट कार्यालय लाया गया। वनरक्षी पवन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि भुराई जंगल से सखुआ पेड़ काटने वाले लोगों को चिन्हित कर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। भुराई जंगल में कुछ पब्लिक द्वारा जंगल की कटाई की जा रही है। हम लोग सूचना पाकर और वरीय पदाधिकारी को सूचना देकर हम लोग टीम गठित करके पहुंचे और वहां पर कटाई की गई लकड़ी को जब्त किए और उसका जिसने काटा है उसका नाम चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिरसिया स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ऑनलाइन कार्ड मेकिंग, स्लोगन पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 4 वर्गों में किया गया। प्रतियोगिता में पहले वर्ग में तीसरे से 5वीं कक्षा, दूसरे वर्ग में 6वीं से 8वीं कक्षा, तीसरे वर्ग में 9वीं से 10वीं कक्षा एवं चौथे वर्ग में 11वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑनलाइन प्रतियोगिता में जहां एक और विद्यार्थियों ने अपने पोस्टर, स्लोगन, वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की महत्ता को दर्शाते हुए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, तो वही अपने भाषणों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंता प्रकट करते हुए बताया कि जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जीवन शैली, पृथ्वी का दोहन, खनन आदि पर्यावरण प्रदूषित के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करना चाहिए। कारखाने को आबादी क्षेत्र से बाहर रखने व सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा कृषि में कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से बचाना चाहिए। इस बाबत क्षेत्र निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भूरी प्रशंसा की और कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास को हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी को एक स्वच्छ भारत वातावरण मिले जिसमें वे सांस ले सके। हम सभी को मिलकर
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, वरना आने वाले समय में स्वच्छ हवा और पानी के लिए लोग तरसते रह जाएंगे। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी प्रकार के जीव, नदी, तालाब, पहाड़ तथा पेड़ पौधे आते हैं और जिसमें सभी जीवधारी जीवित रहते हैं, यह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण हमें खाना, पानी और लकड़ी, ऑक्सीजन और भी कई सारी चीजें देता है, लेकिन मनुष्य इन पर्यावरण को, इन चीजों को काट रहा है। मनुष्य पेड़ काट रहा है, जिससे सूखा हो रहा है। सुप्रभात। पर्यावरण को बचाओ, जीवन को स्थिर बनाओ। समय की शुरुआत से ही पर्यावरण ने हमारे वनस्पतियों और प्राणी समूहों से संबंध स्थापित करने में मदद की है, जिससे कि हमारा जीवन सुनिश्चित हुआ है। प्रकृति ने हमें कई सारे भेंट प्रदान किए हैं, जैसे कि पानी, सूर्य का प्रकाश, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवाश्म ईंधन आदि। इन चीजों ने आजकल हमारे ग्रह को रहने लायक बनाया है, परंतु आजकल हम इसी जीवन प्रदान करने वाले पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं और यह पृथ्वी के जीवों के अस्तित्व पर संकट बन सकता है। वर्तमान काल में कोरोना महामारी ने हमें प्राणवायु की अहमियत याद दिला दी है, परंतु इस प्राणवायु पर वायु प्रदूषण के कारण संकट छा रहा है। पेड़ लगाकर करें पर्यावरण की सुरक्षा, तभी हो पाएगी जीवन की रक्षा। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य एक पल भी इसके बगैर नहीं रह सकता है। यह हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रकृति के बिना मानव भी नहीं जी सकता है। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का जीवन है और जीवन समाप्त होने पर भी वह इन्हीं में विलीन हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे ना हो तो जीवन की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि प्रतिदिन वृक्ष को अवैध तरीके से अंधाधुंध काटा जा रहा है और उसकी जगह बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। दोस्तों, जंगल की भूमि व पेड़ों की छांव माँ के गोद व आंचल के समान होती है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें प्लास्टिक और गाड़ी का उपयोग कम करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। इससे हम वायु प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं और पेड़ पौधे भी बचा सकते हैं। चीख रही है धरती, रो रहा है आसमान। माफी दे इस नादान को, क्योंकि आज तबाह है हर एक इंसान। कट रहे थे जंगल, इमारतों का होता काम, छत मिली पर छाया चली गई। कितना मूर्ख है ये इंसान। गौरैया का वो गायब हो जाना और हम सबका बनी रह जाना अनजान। चकाचौंध में चूर था वो, उस जीव का नाम है इंसान। नदियां सारी सूख रही, खेत बन रहे रेगिस्तान, उसकी रक्षा कर रहा सोशल मीडिया पर हर इंसान। प्रदूषण था चरम सीमा पर, चाहे हो जल, थल या आसमान, पर अब पछताने से भी क्या हो, कितना बेबस हो गया है इंसान। To all my respected teacher and all of my friends, today is Environment Day. So I am Bhavya Krishna. Plant which name marigold. मैरीगोल्ड को हिंदी में गेंदा फूल कहते हैं। ये मेरा पसंदीदा फूल है। ये भगवान को भी चढ़ता है। इससे गार्डन बहुत सुंदर दिखता है। पर्यावरण की रक्षा हमें खुद करनी होगी। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर एक मानव की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को राजधनवार विधानसभा संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा गांवा प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल, थाना एवं सरकारी विद्यालयों में पौधारोपण किया गया।
इस मौके पर समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा, 5 जून 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आज की परिस्थिति में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में हम सबको पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ काटने से बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति के द्वारा 51 पौधे लगाया गया, जिसमें फलदार वृक्ष भी शामिल है। मिट्टी खोलिए कब उतार रहे पेड़ को दिखाइए, पेड़ को झाँक लिया ना, देखिए इधर मिट्टी बालू दिवस के उपलक्ष्य में गाँवा मिडिल स्कूल में के प्रांगण में राय परिवार संघर्ष समिति के और तथा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बुजुर्ग भैया और बिरजू राणा तथा अन्य गणमान्य लोग की उपस्थित में पौधा लगाए, ताकि यहाँ के जो ऑक्सीजन का अभी सबसे ज़्यादा देखिए खतरा लोगों का ऑक्सीजन की लेवल कम रहा है, उससे अब बचने के लिए हमें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तक पेड़ पौधा लगाएं। हम सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक ही पौधा ही लगाने का लक्ष्य ना रखें। जब भी मौका मिले हर किसी को यही संदेश देते हैं कि आप पौधा लगाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विकास योजनाओं को लेकर जिला स्तरीय बैठक शनिवार को जिला परिषद सभागार में डीडीसी शशिभूषण मेहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से डीआरडीए निर्देशक आलोक कुमार समेत सभी प्रखंड के वीडियो, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोग्राम पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में लंबित 2017 से 2020-21 प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई। साथ ही रिमांड समेत लंबित सभी आवासों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस संदर्भ में डीआरडीए निर्देशक आलोक कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल्द आवास पूरा करने को लेकर निर्देश दिया जा रहा था। इसी को लेकर इस बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जल्द से जल्द आवास पूरा करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि पुरानी लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही आने वाली नई योजना अंबेडकर आवास योजना समेत मनरेगा, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, शहीद प्रोटो खेल योजना, हरित क्रांति बिरसा योजना, वृक्षारोपण और वाटर हार्वेस्टिंग आदि योजना का गति दी जाएगी। आज की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा है तो मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और बीपीओस को ब्लॉक प्रोग्राम पदाधिकारी को बुलाया गया था। और इस संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना की जितनी भी लंबित योजनाएं हैं, 2016-17 की कुछ योजनाएं जो थोड़ी बहुत छुट्टी रह गई थी, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की जितनी भी लंबित योजनाएं हैं, रिमांड वाली योजनाएं हैं या फर्स्ट एफटीओ और सेकंड एफटीओ के बीच में जो गैप है या सेकंड एफटीओ थर्ड एफटीओ के बीच में जो भी गैप है उसको कम से कम करते हुए सभी आवास योजनाओं को जितना जल्द हो सके पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा भी बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मरित किया जा रहा है। और इस संबंध में बीडीओस को कहा गया था, चूँकि वो ही मुख्य रूप से सारी योजनाओं को देखते हैं प्रखंड में, लेकिन उनके सपोर्ट के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिए गए हैं जो आवास योजनाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार हैं। तो पंचायत सेवक के माध्यम से और पीएसएस जो पंचायत सेवक हैं उनके माध्यम से या पूर्व के मुखिया या वार्ड सदस्य के माध्यम से जितना जल्दी हो सके आवास योजनाओं को पूर्ण करें, ताकि हम नया लक्ष्य उनको दे सकें आवास प्लस, और नई जो अम्बेडकर आवास योजनाओं जो स्टेट का कोटा फिक्स किया गया है, अकॉर्डिंगली 2-4 दिनों के अंदर में राज्य का जिले का भी लक्ष्य मिल जाएगा। तदनुसार हम लोग ब्लॉक को भी लक्ष्य आवंटित कर देंगे और उसी के अनुसार नई योजनाओं को हम चालू कर सकने की स्थिति में रहेंगे। जितना जल्दी पिछली योजनाओं को हम वाइंड अप करेंगे उतना
हमारे लिए सुविधाजनक स्थिति होगी और सबको आवास सॉफ्ट में एंट्री भी करना है। मनरेगा को लेकर के मुख्य रूप से बिरसा हरित ग्राम योजना, शहीद पोटो हो खेल योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत में सभी योजनाओं को 15 जून के पहले कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। 15 जून के बाद केवल वृक्षारोपण योजनाएं चालू रही, उसके लिए पहले से प्लानिंग करने के लिए कहा गया। पीट खोद करके सारी तैयारी कर लें ताकि जैसे ही प्लांट सैपलिंग्स का पौधों का सप्लाई होता है और कीटनाशक के साथ साथ में फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का सप्लाई होती है, वो काम को हम लोग तेज़ी से 15 जून के बाद में कंप्लीट करेंगे। साथ टीसीबी, फील्ड बंडिंग, सोख्ता, नाडेप जो वाटर कंजर्वेशन की योजनाएं हैं उसको भी हम लोग 15 जून के बाद में ले सकते हैं ताकि मनरेगा में काम की कमी ना हो। प्रत्येक गांव में 5 से 6 योजनाएं जो है चालू हालत में रहे ताकि जो भी मजदूर मनरेगा के अंतर्गत में काम करना चाहते हैं उनको काम मिल सके और साथ ही साथ मजदूरी भी मिल सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर सरिया प्रखंड अस्पताल में शनिवार को पौधारोपण किया गया। वहीं इस दौरान रामकृष्ण आश्रम ट्रस्ट के द्वारा सरिया अस्पताल में 10 बेड की व्यवस्था दी गई। साथ ही 10 भाप लेने की मशीन, 10 कंबल और 1 गीजर भी ट्रस्ट के द्वारा अस्पताल को दिया गया। बताया गया कि आजसू नेता सह जिला परिषद सदस्य अनूप कुमार पांडे के आग्रह पर इन संसाधनों को अस्पताल में मुहैया करवाया गया। वहीं इस मौके पर आजसू नेता सह जिला परिषद सदस्य अनूप कुमार पांडे ने कहा कि आमजनों के सहयोग से अस्पताल के नीचे तल्ला बनकर तैयार है। फिलहाल यहां वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। वहीं ट्रस्ट के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द सरकार व प्रशासन द्वारा यहां 24 घंटे चिकित्सा व्यवस्था शुरू की जाए। मटिया डाल दिए सर, ऐसे कैसे पेड़वा लगेगा? मटिया थोड़ा ऊपर डालिए। हां ये कोड़ी दो ना। क्या ले जी? मेरा चला नहीं ठीक हो गया। मेरा बहुत बढ़िया हो गया। जगह ठीक है। अमरूद के लिए पानी यहाँ पर कोई जानवर नहीं। नहीं हम भिजवा देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरिया के आम नागरिकों के द्वारा सरिया अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ मेरे आग्रह पर सरिया रामकृष्ण आश्रम ट्रस्ट के द्वारा 10 बेड उसमें मैट्रेस के साथ 10 स्ट्रीम मशीन, 10 कंबल और 1 गीजर की भी व्यवस्था की गई सरिया सरकारी अस्पताल में, क्योंकि आपको ज्ञात हो कि अस्पताल परिसर पूरा तरह से खंडर की स्थिति में था। आशु पार्टी सरिया नगर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में विगत 15 अगस्त 2020 में इसके निर्माण कार्य को शुरू किया गया और आज ये बन करके 1 तल्ला तैयार है और बनने के तत्पश्चात सरिया के आम नागरिकों को इस भवन में अभी वर्तमान में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। अब हम लोगों का प्रशासन से मांग है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवश्यकता थी उसको हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं आम जनमानस के सहयोग से। अब इसे यथाशीघ्र कोविड वार्ड की भी व्यवस्था करे सरकार और मैन पावर को बढ़ाए और 24/7 सरिया अस्पताल को नियमित रूप से बहाल करे सेवा। आज सरिया हॉस्पिटल के प्रांगण में अनूप जी के आग्रह पर हमारे रमेश चंद दागा जी जो रामकृष्ण आश्रम के ट्रस्टी हैं उनके सहयोग से यहाँ की लोकल जनता ने सहयोग करके 10 बेड, चूँकि कोरोना में कुछ लोगों ने अपने लोगों को खोया है इसलिए उनको एहसास था कि कोरोना की तकलीफ क्या होती है, तो सभी के सहयोग से ये 10 पलंग दिए गए हैं हॉस्पिटल को और 10 कंबल दिए गए हैं और 10 भाप देने की मशीन, 1 गर्म पानी का गीजर। ये सारी सुविधाएं अभी कोविड महामारी को देखते हुए हॉस्पिटल को उपलब्ध कराई गई हैं। निकट भविष्य में सरकार और जनता दोनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक बन करके
सहयोगी बने तो अस्पताल हमारा कहीं से कहीं पहुंच जाए। सरकार से आग्रह है कि वो हमारे अस्पताल को ज़रूर ध्यान दें और यहाँ डॉक्टरों की जो नियमित उपलब्धि होनी चाहिए उसको सुलभ कराएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इनरवेल क्लब गिरिडीह के द्वारा अर्गा घाट में अध्यक्ष सुधा सिन्हा के आवासीय कार्यालय में शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सिन्हा व अन्य सदस्यों ने पर्यावरण के महत्व को लेकर कई जानकारियां दी। क्लब की अध्यक्ष ने बताया कि हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हर साल जितना हो सके उतना पौधा जीवन में अवश्य लगाएं ताकि हमें स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन मिल सके। कार्यक्रम के दौरान क्लब की ओर से पर्यावरण बचाव को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया गया। बताया गया कि यह वीडियो एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रभा रघुनंदन द्वारा बनाया गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से यह अपील की गई कि अपने जीवन में पौधे अवश्य लगाएं। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। देवरी प्रखंड के हरियाडी पंचायत अंतर्गत पांडेडी में शनिवार को पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेल कूद युवा कार्य विभाग के मद से बने फुटबॉल स्टेडियम और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम का जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के लिए 2 अलग-अलग कमरे, शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन खेल मैदान का समतलीकरण अभी तक नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही सीनियर ऑफिसर से बात कर बाकी कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे ताकि इस क्षेत्र के बच्चे इस स्टेडियम का लाभ उठा सकें। आज जैसे कि हम खेल मैदान उन्नयन कार्य के तहत जो हरियाडी पंचायत है वहाँ पर एक फुटबॉल मैदान प्लस आपको जो चेंजिंग रूम है उसका कार्य दिया गया था, तो जिसमें से मैंने आके यहाँ पर निरीक्षण किया है। तो चेंजिंग रूम का जो भी कार्य है वो तो काफ़ी संतोषजनक है। उसमें जो चीज़ों चेंजिंग रूम है, आपका टॉयलेट है, आपका पानी टंकी है, वो सारा फैसिलिटी यहाँ पर लग चुका है। क्योंकि बेसिकली जो
मैदान का जो मेन फोकस होता है वो ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड का समतलीकरण जैसा यहाँ पर नहीं है, हेज रोपण का भी कार्य होना है। ये वाला कार्य कंप्लीट हो चुका है और मैं आगे यही अपने सीनियर ऑफिसर से बात करूँगा, डीडीसी सर से, कि हमने सर को बोला है, अब उनको फिर से एक बार रिमाइंडर देना है, ताकि यहाँ पर जो समतलीकरण का कार्य बाकी रह गया है, हेज रोपण का कार्य बाकी रह गया है, उसे हम जल्दी से जल्दी इसको करवा के कार्य को पूर्ण करें, ताकि बच्चे जो इस मद से जो मैदान बना है उसका फ़ायदा बच्चे ले सकें। कमल क्लब का गठन हुआ, उसमें हम लोग काफ़ी प्रयासरत रहे फुटबॉल खेल के लिए। तो इसमें हमारा टीम कई बार जिला स्तर पर भी खेल में गया, जिला का चैंपियन भी रहा, 2 बार जोनल स्तर पर भी चैंपियन रहा, एक बार राज्य स्तर पर भी हम लोग रनर रहे। और हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे यहाँ देवरी प्रखंड में स्टेडियम कराने के लिए। अभी हुआ है, बहुत खुशी की बात है, खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। अभी और खिलाड़ियों को है, जिला में जगह मिला है, उसमें 700 सीट खाली है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देवरी प्रखंड का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। काफ़ी दिनों से लगातार देवरी प्रखंड में प्रयास चल रहा था कि स्टेडियम बने, देर से ही, लेकिन दुरुस्त छोटा भी बन रहा है। इसके बाद बड़े स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की इस बात का है कि इस पूरे एरिया में काफ़ी प्रतिभाशील खिलाड़ी हैं, जिसके प्रति काफ़ी देर से ही जिला के पदाधिकारी ने सोचा है। और यहाँ पे लगातार हरियाड़ी पंचायत में प्रत्येक साल महाकुंभ फुटबॉल का आयोजन होता है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय में यहाँ जो महाकुंभ फुटबॉल हो वो राज्य स्तर पर लोग जाने। काफ़ी मेहनत के बाद, यहाँ पे काफ़ी प्रयास के बाद ये हमारे चेंजिंग रूम भी बना, पानी की व्यवस्था हुई है। अभी पदाधिकारी बोल के गए हैं कि यहाँ पे लेबलिंग होना है, प्लांटेशन होना है और ये रेसिडेंशियल की भी बात की ही गई है। और एक स्टेडियम का भी प्रस्ताव उन्होंने दिया है कि जो जगह जहाँ उचित हो तो हम सभी लोग मिलजुल के बैठ करके वार्ता करेंगे और वार्ता करने के पश्चात जहाँ उचित जगह होगा उस उचित जगह को चयनित करके हम लोग जिला मुख्यालय में जिला के पदाधिकारियों को अवगत कराएंगे, ताकि यहाँ के जो तमाम महिला खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के लिए जो संसाधन है वो व्यवस्था हो सके और साथ ही वो उचित जगहों पे, उचित प्लेटफॉर्म पर जा कर के अपना नाम रोशन कर सके। अभी फ़िलहाल जैसा बता रहे थे हमारे कोच साहब कि यहाँ के जो प्रतिभा खिलाड़ी हैं वो लगातार अपने मेहनत से प्रतिभा के दिखाते हुए जिला से लेकर जोनल, जोनल से लेकर के राज्य, लेकिन राज्य में भी वो रनर बन के आए। लेकिन अफसोस भी है, सरकार से कभी कभी अफसोस भी लगता है कि वहाँ पे इन लोगों को प्रोत्साहन भत्ता मिलना था 2 लाख की, जो आज तक लोगों को मुहैया नहीं हो पाया है। लेकिन अभी जिला पदाधिकारी ने आश्वस्त किया, आश्वासन दिया है कि हमें ये ज्ञात हुआ है, तो मैं आगे ऊपर बात करके आप तमाम लोगों का जो ये बकाया राशि है वो दिलाने का प्रयास करूँगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।